नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हम यंग थे उस वक्त। आजकल वो बात इतनी होती जितनी हमारे 40-50 साल पहले जब हम यंग थे तब जो बात चलती थी, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड कोई भी बात हो वो विदेश से आई, उसका मतलब ही उसकी क्वालिटी अच्छी है। देश में बनता है वो माल कचरा है। इसकी कार इंपोर्टेड है, उसका टीवी इंपोर्टेड है, उसका रेडियो इंपोर्टेड है, उसका ट्रांजिस्टर इंपोर्टेड है, ये इंपोर्टेड सिगरेट पीता है, ये इंग्लिश इंपोर्टेड दारू पीता है। तो इंपोर्टेड यानी विदेश से आया हुआ जो माल है उसकी कीमत ज्यादा होती थी। और एक बात और थी, विदेश से आए हुए लोग भी हमको बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट लगते थे, महत्वपूर्ण लगते थे। मानो हम तो कचरा है, देसी माल है, हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है। ये हमारे दिमाग में बातें फिट की गई थी, फिट की गई थी। हर चीज में हम इंपोर्टेड देखते थे। अब हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिलता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा होता है, मैक्से से पुरस्कार बहुत बड़ा होता है, बुकर पुरस्कार बहुत बड़ा होता है, और पद्मश्री, पद्म भूषण, हम उसको इतनी अहमियत देते हैं नहीं। क्योंकि ये दिमाग जो है ना, वो दिमाग हमको मेंटली गुलाम करता है कि हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं होता। जो कुछ अच्छा है बाहर है, जाना है तो अमेरिका में जाना है। जिंदगी कैसी होनी चाहिए, अमेरिका जैसी होनी चाहिए, इंग्लैंड या यूरोप जैसी होनी चाहिए। ये जो दिमाग की गुलामी होती है उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज उस बात पर नहीं बात करूंगा। आज मुझे बोलना है कि जो इम्पोर्टेड बात होती थी ना, ये एक तरीके का मार्केटिंग होता है। अनकहे हमारे माथे पर, हमारे दिमाग पर बहुत की कुछ चीजें थोपी जाती है। अब देखो केजरीवाल, अरे उसको तो मैग्सेसे अवार्ड मिला है। कभी किसी ने सोचा ये मैग्सेसे क्या होता है? वो सोनम वांगचुक, उसको भी मैग्सेसे अवार्ड मिला है। मुझे अजीब लगता है कि पढ़े लिखे लोग, बड़े पत्रकार बने लोग भी, उनको पता नहीं मैग्सेसे क्या है। मैग्सेसे अवार्ड जिसके नाम से शुरू किया गया, वो मैग्सेसे था कौन, और ये अवार्ड शुरू क्यों किया गया? 1950 से लेकर 80 तक साउथ ईस्ट एशिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, उसको रोकने की कोशिश अमेरिका वगैरह यूरोप देश कर रहे थे। कम्युनिज्म का फैलाव हो रहा था, उसको रोकने के लिए जो अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए काम करती थी, उसका एजेंट था, उसका नाम था मैक्सेसे। वो फिलीपाइंस का था, फिलीपाइंस का कोई राजनेता वगैरह था, लेकिन वो प्रैक्टिकली सीआईए का एजेंट था। अमेरिका की राजनीति में फायदे के लिए अपने देश में रहकर गद्दारी कर रहा था, काम कर रहा था। तो जब वो मारा गया, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में वो मारा गया, तब उसके नाम से सीआईए ने एक फाउंडेशन बनवाई और मैग्सेसे अवार्ड शुरू किया। और ये मैग्सेसे अवार्ड सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में किसी ना किसी को दिया जाता है। कोरिया, लाओस, वियतनाम वगैरह जो देश है, कंबोडिया, यहां कम्युनिज्म का इतना फैलाव हो रहा था कि वो रोकने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चल नहीं पाती थी। क्योंकि कम्युनिज्म में दूसरी पार्टी को कोई वजूद नहीं होता, ना एग्जिस्ट किया जाता है। तो इसलिए पब्लिक लाइफ में काम करने के लिए जो सार्वजनिक स्वयंसेवी संस्था होती है, उसको आजकल एनजीओ बोला जाता है।
तो एनजीओ बनाने के लिए जो एक प्लान बनाया गया, उसके तरफ ये एनजीओ शब्द भी आया। और ऐसे काम सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, नीति के खिलाफ लड़ने वाली होती थी, और ऐसे लोगों को ये मैग्सेसे एक पुरस्कार दिया जाता था। हम हमारे देश में जितने लोगों को ये पुरस्कार मिला है, वो देखेंगे तो अलग अलग भारत की जो विकास डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, उसके खिलाफ पर्यावरण वगैरह मुद्दे लेकर जो लड़ते हैं, उनको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। हमारी नर्मदा योजना थी, उसको समय पर खत्म ना होकर उधर की डेवलपमेंट रोकने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन था। क्योंकि अगर नर्मदा के बांध हो गए और उसका पानी हर खेत तक पहुंचेगा और उतनी बिजली बनेगी, तो भारत जल्दी डेवलप हो सकता है। और जितना भारत जो एक खंडप्राय देश है वो डेवलप होगा, उतना वो अमेरिका की और यूरोप की कंपटीशन में आएगा। तो भारत की हर डेवलपमेंट योजना में टांग अड़ाने की काम करेगी। वही एनजीओ मैग्सेसे पुरस्कार के लिए लायक बनती थी। समझे आप? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बात चलती है, वो हमें समझना भी जरूरी है कि भाई ये कैसे चलता है, क्यों चलाया जाता है। और जब इतने से नहीं होता, अब देखो अरुंधति रॉय, उसको बुकर पुरस्कार मिलेगा, केजरीवाल या वांगचुक को मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा, अमर्त्य सेन जो हमेशा भारत की निंदा नालस्ती करता रहा है, उसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। भारत में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसे भारत की निंदा हो सकते, तो उसको दे दो। तो ये पुरस्कार इंपोर्टेड जो होते हैं ना, उसका एक बड़ा गुब्बारा बनाया जाता है और हमारे सामने पेश करता है, देखो ये कितना बड़ा है। कुछ लोग उसमें अच्छे भी होते हैं ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा बायस पक्षपाती ना दिखे, इसलिए एक दूसरा जो ईमानदार है उसको भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन जनरली हम देखेंगे तो मैग्सेसे पुरस्कार उनको ही मिलता है जो सरकार की डेवलपमेंट योजना में, विकास योजना में अड़ंगा लगाकर बैठेगा, उसके खिलाफ जनमानस खड़ा करेगा। बीच में आपको याद होगा कुछ 8-10 साल पहले ये ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक 11-12 साल की बच्ची यूरोप से निकलती है छोटी नौका में बैठकर और अमेरिका पहुंचती है, किसी पर्यावरण के नाम पर आंदोलन का नाटक करती है। 12 साल की बच्ची का दिमाग क्या है, उसकी अकल क्या है, उसको पर्यावरण का मतलब क्या समझता है, लेकिन पूरा मीडिया उसके पीछे खड़ा किया जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग आ रही है, ग्रेटा थनबर्ग आ रही है। बीच में आपको याद होगा जब गाजा के जिहादियों ने कुछ इजरायलियों को, 1200-1400 इजरायलियों को उठाया था, उनको किडनैप किया था और गाजा के खिलाफ इजराइल की जंग छिड़ गई, तो वो रोकने के लिए ग्रेटा थनबर्ग पहुंच गई। इजराइल की आर्मी ने उसको सीधे समुद्र में ही पकड़ा और वापस भेज दिया था। ग्रेटा थनबर्ग को क्या मालूम है गाजा क्या है, इजराइल क्या है, मिडिल ईस्ट क्या है। तो ये ड्रामा खड़ा करने के लिए हर चीज में पर्यावरण की बात है, ग्रेटा थनबर्ग ज्ञानी है। हमारे यहाँ कुछ होता है, ग्रेटा थनबर्ग आएगी। अमेरिका में कुछ होता है, साउथ अमेरिका में कुछ होता है, ग्रेटा थनबर्ग वहां पहुंच जाएगी। इंपोर्टेड माल है। दुनिया में किसी कोने में अगर ऐसा कुछ मामला निकलता है तो ग्रेटा थनबर्ग वहां पहुंचेगी। अब मुझे लगता है इस बार जो जंतर मंतर पर कुछ चल रहा था, उसके लिए भी ग्रेटा थनबर्ग आने वाली है
ऐसी खबरें आई थी। अरे कौन है ग्रेटा थनबर्ग? आपको और एक ऐसा एक उदाहरण देता हूं। कुछ 10, 12, 15 साल पहली बात होगी कि जो पाकिस्तान में एक बड़ा तालिबानी हमला हुआ था, स्कूल की बच्चियों को स्कूल बस में ही बम से उड़ाया गया था। उसमें से एक बच्ची बची थी, उसका नाम था मलाला यूसुफजई। उसकी तबीयत इतनी एक्सीडेंट से गड़बड़ हो गई थी, उसको उठाकर यूरोप में लेके गए, उसको ऑपरेट करके उसको जिंदा रखा गया। वो आज भी जिंदा है, अच्छा काम करती है। उसको 12, 14 साल की बच्ची को एकदम नोबेल पुरस्कार दिया गया। कितनी अजीब बात है दोस्त। उसने किया क्या था? हाँ, वो बच्चियों को पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह बातें करती थी, लेकिन मलाला ज्ञानी हो गई, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद हम लगातार मलाला की बातें सुनते आए हैं। मलाला ने इसको सपोर्ट किया है, मलाला ने उसको सपोर्ट किया है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बलूचिस्तान में, आजाद पीओके में, पाक व्याप्त कश्मीर है, वहां जो लोगों पर हमले होते हैं, बच्चों पर हमले होते हैं, महिलाओं पर हमले होते हैं, उसके बारे में मलाला कुछ नहीं बोलेगी। मलाला बोलेगी तो भारत में बच्चों के बारे में क्या हो रहा है। और इसके लिए एक बोलने वाला तोता खड़ा करो। इस ढंग से ये लोग थनबर्ग या बोले जाते जाते वो हर दुनिया की हर चीज पर, हर समस्या पर अपना ज्ञान दान करना शुरू करते हैं। लेकिन इस जंतर मंतर पर ग्रेटा थनबर्ग नहीं पहुंची, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। अब भारत बहुत विकसित हुआ है, हम बहुत प्रगत देश बन गए, विकसित डेवलप कंट्री हो गए। हमारे यहाँ ओरिजिनली इंपोर्टेड माल यहां बनने लगा है। हमको ग्रेटा थनबर्ग की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ग्रेटा थनबर्ग नाम के अलग अलग मॉडल अब पैदा हो चुके हैं, बाजार में उपलब्ध है। अगर आप देख सकते हो तो खुली आंखों से देखो। जैसी ग्रेटा थनबर्ग कहीं भी दुनिया में आंदोलन हो तो वहां जाके पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसे ही मॉडल हमारे देश में पैदा हो गए। हम उसको योगेंद्र थनबर्ग बोल सकते हैं या ग्रेटा यादव बोल सकते हैं। हम उसको ग्रेटा भूषण बोल सकते हैं या प्रशांत थनबर्ग बोल सकते हैं। हम उसको, यानी ऐसे बहुत सारे नाम बना सकते हैं, लेकिन प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, ये हमारे यहाँ के मलाला या ग्रेटा थनबर्ग बन गए। अब हमको इंपोर्टेड माल की जरूरत नहीं है। जब जरूरत हो तो ये ज्ञानी सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, ये कभी किसान आंदोलन के नेता बन जाते हैं, ये कभी बच्चों के बारे में बोलने लगते हैं, कभी पर्यावरण के बारे में बोलने लगते हैं, कब तानाशाही के बारे में बोलने लगते हैं। प्रशांत भूषण भी है, कभी एक्टिविस्ट होते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बन जाते हैं। तो ये ग्रेटा थनबर्ग के देसी मॉडल बन गए। आंदोलन कहीं का भी हो, किसका भी हो, हम उसमें घुस जाएंगे और ज्ञान देना हम शुरू करेंगे। आपको याद होगा किसान आंदोलन का जो 6, 7 महीने, 8 महीने चला था, उसमें प्रवक्ता कौन था? योगेंद्र यादव। बिहार का चुनाव आ गया, योगेंद्र यादव किसान प्रवक्ता छोड़कर एकदम से सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं। बंगाल का चुनाव आता है, उसके नतीजे आते थे, योगेंद्र यादव पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाते हैं। कपिल सिब्बल वैसे ही है, उन पर भी अलग बोलूंगा। लेकिन जो खुद बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व के खिलाफ होगा, बिन बुलाए मेहमान होकर कपिल सिब्बल वहां पहुंच जाते हैं।
ये भी जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, किसी ने बुलाया नहीं था कपिल सिब्बल को, किसी ने भी बुलाया नहीं था, लेकिन कपिल सिब्बल वहां पहुंच गए। कपिल सिब्बल वहां पहुंच गए क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है। जो जो कुछ मोदी के खिलाफ करोगे, जो जो कुछ हिंदुओं के खिलाफ करोगे, कपिल सिब्बल उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। अलादीन का जो दिया था चिराग, उससे जो राक्षस निकलता था, ऐसे ये राक्षस अब इंपोर्टेड नहीं है, अपने देश में पैदा होने लगे। हर चीज में वो ज्ञानी होते और हर चीज के वो एक्टिविस्ट हो जाते। हाँ, एक बात है, एक बात है, ज्ञान व्यापी, ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वहां मंदिर है, इसलिए कुछ लोग झगड़ रहे, उनके लिए प्रशांत भूषण या कपिल सिब्बल वकील बनकर खड़े नहीं होंगे। उसको मस्जिद ही रहने दो, नीचे की जमीन कुरेद कर मंदिर है कि नहीं ढूंढो मत, इसके लिए ये खड़े हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद का जो मामला चल रहा था, वो 2019 के चुनाव के नतीजे आने तक उसकी सुनवाई ना हो, इसके लिए कपिल सिब्बल पहुंच गए थे। लेकिन आज वो मामला सुलझाया गया, अयोध्या में मंदिर खड़ा हो गया, जन्मभूमि मंदिर। उसके लिए एक पैसे का दान कपिल सिब्बल ने किया नहीं, लेकिन अगर दान चोरी होती है तो उसके खिलाफ बकैती करने के लिए कपिल सिब्बल ज्ञानी, अगर मामला कोर्ट में जाता है तो मंदिर के ट्रस्ट के खिलाफ एक नंबर का वकील कपिल सिब्बल हो गए, ये भी ध्यान में रखो। तो ये ग्रेटा थनबर्ग नाम का जो इंपोर्टेड माल है, उसके ये सब देसी मॉडल बन गए। तरीका वही है, और इसके लिए मीडिया में इनका डंका पीटा जाता है। ये बड़े वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, ये बड़े ज्ञानी प्रोफेसर है, ये सोशल साइंटिस्ट है। योगेंद्र यादव को बोला जाएगा, उनको बड़ा लॉयर बोला जाएगा, उनको बड़ा मेधा पाटकर को बड़ा एक्टिविस्ट माना जाएगा। और बाद में वो क्या काम करते देखो, ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस और हिंदुओं के खिलाफ काम करते, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। ये इनकी पहचान है। पहले जमाने में हमको विदेश से माल मंगवाना पड़ता था, इंपोर्टेड माल मंगवाना पड़ता था। अब ये ऐसा माल देश में भी बनने लगा है। मोदी ने देश को कितना आत्मनिर्भर बना दिया, समझ लो आप। मोदी ने हमारे देश को पिछले 12 साल में कितना आत्मनिर्भर बना दिया कि देश के दुश्मन देश के बाहर से आने की जरूरत नहीं है, अपने ही देश में हमारे दुश्मन भी पैदा होने लगे। हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। मेक इन इंडिया। तो दोस्तों, मैं रुकता हूं। आपको पता चला होगा मैंने क्या, मुझे क्या कहना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।